औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर सीजीपीए और उसके बाद अफेक्टिव सीजीपीए में क्या फ़र्क है। ठीक है, अफेक्टिव सीजीपीए किसको कहते हैं और उसके बाद जो सेमेस्टर सीजीपीए होता है ये किसको कहते हैं, और जो सिर्फ सीजीपीए लिखा होता है, ठीक है, जिसके साथ ना तो सेमेस्टर होता है और ना ही जिसके साथ अफेक्टिव लिखा होता है, ठीक है, जस्ट सीजीपीए मेंशन होता है, तो वो वाला सीजीपीए किसको कहते हैं। मींस कि आपका जो एक्चुअल सीजीपीए होता है, ठीक है, हर सेमेस्टर के बाद वो कौन सा सीजीपीए है, उसके बाद जो एक मेन सीजीपीए होता है, ठीक है, मतलब कि आपका पहला सेमेस्टर गुजर गया है, उसके बाद अब आपका सेकंड है, तो सेकंड के बाद जो आपको सीजीपीए शो होगा वो मेन होगा या फिर वो यानी कि वो सीजीपीए होगा जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पेपर दिए। ठीक है, तो सीजीपीए को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखने, कहीं से भी अगर आप स्किप करेंगे तो सीजीपीए को लेकर आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल LMS को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें तो पहले क्या होता था कि अभी जो सेमेस्टर है इससे पहला, ठीक है, इससे पिछले सेमेस्टर में क्या था कि यहाँ पे ग्रेड बुक में आप आते थे, ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन्स के बाद ग्रेड बुक में, तो ग्रेड बुक में आने के बाद यहाँ पे आपको सीजीपीए शो होता था, ठीक है, जिसमें अफेक्टिव सीजीपीए, सेमेस्टर का सीजीपीए और उसके बाद जस्ट वहाँ पे सीजीपीए मेंशन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्लिक हेयर आ रहा है कि क्लिक हेयर टू सी द रिजल्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट का आपका सेक्शन है वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अफेक्टिव सीजीपीए और उसके बाद सीजीपीए में फ़र्क देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन वाले टाइप में आना होगा, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में आप जैसे ही आते हैं, अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, अब यहाँ पे आपने बात को समझना है। अब यहाँ पे देखें सीजीपीए क्या है 3.63, उसके बाद अफेक्टिव सीजीपीए 3.63। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनके ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कई ऐसे हैं कि जिनका 3.6 मतलब कि जो जिनका सीजीपीए वो डिफरेंट है, जबकि अफेक्टिव सीजीपीए वो डिफरेंट है। अब इसकी क्या वजह है। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता हूँ कि अफेक्टिव सीजीपीए वो होता है कि अगर ठीक है, पहले बात करते हैं कि अगर आप फुल पास हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई भी बुक फ़ेल नहीं है तो आपका सीजीपीए और उसके बाद आपका अफेक्टिव सीजीपीए सेम होगा, ठीक है। अगर आप फुल पास हैं, आपकी कोई बुक फ़ेल नहीं है तो आपका सीजीपीए जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सीजीपीए भी सेम है, अफेक्टिव सीजीपीए भी सेम है। इट मींस कि यहाँ पे ये स्टूडेंट फुल पास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फुल पास होने की वजह से इसका अफेक्टिव सीजीपीए और उसके बाद जो सीजीपीए है दोनों सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे कई ऐसे केसेस हैं कि जिनका सीजीपीए कम है जबकि अफेक्टिव सीजीपीए ज़्यादा है। अब इसकी क्या वजह है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वजह भी क्या है और मतलब क्या है। तो जिनका अफेक्टिव सीजीपीए, अब अफेक्टिव सीजीपीए क्या होता है पहले तो इसकी बात करते हैं। तो अफेक्टिव सीजीपीए वो होता है कि जिसके अंदर आपके जो बुक्स फ़ेल हो गई हैं, ठीक है, उनके मार्क्स शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। जो बुक्स आपकी, चाहे आपकी कोई एक बुक फ़ेल हो गई है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, चाहे आपने जितने परसेंट नंबर लिए हैं, चाहे आपने, क्योंकि आपको पास यानी कि पासिंग जो परसेंटेज है वो 50% थी, अगर आपके 49 भी आए हैं तो अफेक्टिव सीजीपीए के अंदर वो 49 ऐड नहीं होंगे, ठीक है। जबकि सीजीपीए के अंदर, ठीक है, सीजीपीए के अंदर आपके वो 49% भी ऐड होंगे, हालांकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीजीपीए के अंदर ऐड होंगे। जबकि अफेक्टिव सीजीपीए में क्या होता है कि उसमें आपके जो फेल शुदा सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू भी ऐड नहीं की जाती। और ज़्यादातर होता है क्या है कि जो सीजीपीए होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि सीजीपीए कम होती है जबकि अफेक्टिव सीजीपीए ज़्यादा होती है। अब आप पूछेंगे कि जब सीजीपीए के अंदर जो फेल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको शामिल यानी कि किया जाता है, ठीक है, सीजीपीए के अंदर फेल शुदा सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है, तो उसके बाद फिर सीजीपीए कुछ ज़्यादा होना चाहिए। जबकि अफेक्टिव के अंदर तो फेल शुदा सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं किया जाता, तो इसको कम होना चाहिए। मतलब कि बेसिक बात तो ये है ना कि जिसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है, तो उसको ज़्यादा होना चाहिए। बेशक आप फेल हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हर चीज़ को शामिल करने के बावजूद ओवरऑल सीजीपीए कम होता है। जबकि अफेक्टिव में क्या है कि फ़ेल वाले शामिल नहीं होते, इसके बावजूद ये ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा इसलिए होता है और दूसरा इसलिए कम होते हैं क्योंकि जैसे ही वो ओवरऑल फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे ही फेल शुदा सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है वो आपकी ओवरऑल वैल्यू को डाउन कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सीजीपीए कम और उसके बाद आपका अफेक्टिव सीजीपीए ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीजीपीए और उसके बाद अफेक्टिव सीजीपीए में डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा। सिंपल सा डिफरेंस है कि अफेक्टिव के अंदर जो आपके पास शुदा सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी फेल, ठीक है, एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं किया जाता, जबकि सीजीपीए के अंदर वो शामिल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो अब जो आपने रिज़ल्ट चेक किया है तो वो जो आपका सीजीपीए शो हो रहा है, ठीक है, वो आपका
सेमेस्टर का CGP नहीं है, बल्कि वो आपको ओवरऑल CGP है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में CGP को लेकर थे ये क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी भी इस टाइम काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं साथ साथ एक एक वीडियो में क्लियर करूँ। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें। इस चैनल पर इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।